दुबई अमेरिका तक नेटवर्क, अरबों का फ्रॉड, 42 लाख की ठगी में अरेस्ट रविंद्र नाथ निकला इंटरनेशनल नटवरलाल। सोनू सूद और द ग्रेट खली तक को इस ठग ने नहीं छोड़ा। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय ठगी का पर्दाफाश, जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। कानपुर में ऐसी ठगी का जाल उजागर हुआ है जिसे सुनकर जांच एजेंसियों तक की धड़कनें तेज हो गईं। पुलिस रिमांड में आरोपी ने जो राज उगले हैं उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। ये कोई मामूली फ्रॉड नहीं बल्कि इंटरनेशनल नेटवर्क था जो निवेश पर भारी मुनाफे का सपना दिखाकर लोगों की जिंदगी तक लूट रहा था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सामने आया कि आरोपी ने आम लोगों ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली तक को निशाना बनाया। इन्हीं बड़े नामों का सहारा लेकर वो भरोसा जीतता और फिर शुरू होता उसका खेल, धोखे का, लालच का और करोड़ों की जालसाजी का। क्या है ये पूरा मामला जिसने अधिकारियों तक के कान खड़े कर दिए हैं, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। कहावत तो आपने सुनी होगी, राई का पहाड़ बनना, लेकिन कानपुर पुलिस के सामने मामला तब बिल्कुल उल्टा हो गया जब जिस आरोपी को पुलिस ने महज 42 लाख की ठगी में पकड़ा था, उसकी असलियत खुलते ही पूरा केस रातों रात हाई प्रोफाइल में बदल गया। गिरफ्तार शख्स रविंद्र नाथ सोनी, उम्र 40 साल से ज्यादा, दिल्ली के मालवीय नगर का रहने वाला, पहली नजर में एक सामान्य फ्रॉडस्टर लगा था, लेकिन जैसे ही उसकी गिरफ्तारी की खबर बाहर गई, पुलिस की फोन लाइनें एक झटके में हिल गईं। दुबई, अमेरिका और भारत से 200 से ज्यादा लोग ईमेल और कॉल कर एक ही बात कहने लगे, हम भी इसी सोनी के जाल में फंसे हैं और करोड़ों गवा चुके हैं। एक मामूली केस समझा जाने वाला मामला अचानक इंटरनेशनल ठगी के सबसे बड़े नेटवर्क में बदल गया। कहानी अब सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि उस मास्टरमाइंड के पूरे साम्राज्य की परतें खोलने की है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपने झूठे वादों में लूटा। कहानी शुरू होती है देहरादून से, जहां कोर्ट वारंट पर कानपुर पुलिस ने रविंद्र नाथ सोनी को दबोच लिया। शिकायतकर्ता अब्दुल करीम के बेटे ताहला की दुबई में सोनी से पहचान हुई, जिसने खुद को ब्लू चिप ग्रुप का प्रतिनिधि बताया और 36 महीनों में पैसा दोगुना करने का सपना भी दिखा दिया। दुबई में काम कर रहे कई युवकों ने उस पर यकीन कर लाखों इन्वेस्ट कर दिए। सोनी ने दावा किया कि कंपनी इंडिया में चल रही है, इसलिए ताहला के पिता ने भी निवेश कर दिया, लेकिन उसके बाद न पैसे लौटे, न फोन उठा और न कंपनी का कोई पता चला। जब बात फैली तो खुला कि सोनी ने दुबई में भी सैकड़ों भारतीयों को उसी चाल से ठगा था। इसी कड़ी में दुबई से एक और पीड़ित कानपुर पहुंचा और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। हमें एक कंपनी, ये ब्लू चिप कंपनी ने कांटेक्ट किया था कि हम लोगों के पास ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑफर्स है। हम लोग महीने के 2.5% से लेके 3% तक, 3.25% तक हम लोग महीने का रिटर्न्स देते हैं। ऐसे करके उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। फिर मैंने मेरे एक फ्रेंड को सब पूछा। आई थॉट इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट किया और फिर पैसा इन्वेस्ट करने के 2 महीने के बाद तो वो कंपनी भाग गई, तो हमारे सबके पैसे डूब गए इसमें। कितना पैसा आपने लगाया था और कैसे आपको जानकारी हुई कि कंपनी भागी? और हमने उसमें करीब $1 लाख इन्वेस्ट किया था और फिर एक दिन अचानक न्यूज़पेपर खोल के देखा तो उसमें वो न्यूज़पेपर में खलीज टाइम्स न्यूज़पेपर जो यूएई में सर्कुलेट होता है, उसमें न्यूज़ आई कि ये ब्लू चिप कंपनी की ऑफिस अभी दुबई में जो है वो बंद हो गई है और वो लोग भाग गए। वहीं पुलिस की जांच ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया है। रविंद्र नाथ सोनी ने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली के नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीतने का खेल खेला। इसी भरोसे के सहारे वो करोड़ों रुपए ठगने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि इस गिरोह के नेटवर्क में और भी लोग शामिल होने की संभावना है, जिनकी पहचान अब भी चल रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन अगर भविष्य में कोई शिकायत आती है तो उस पर अलग मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कानपुर पुलिस जांच में जुटी। ब्लू चिप कंपनी के नाम पर हुई ठगी की रकम अब करीब 970 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है, अलग अलग देशों से पीड़ित कानपुर आकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि पूरे मामले में टेरर फंडिंग की संभावित कड़ियों की भी जांच की जा रही है, क्योंकि कई देशों से संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं। इसने बहुत भारी ठगी की है। ये 2010 और 11 से
दुबई में है। वहाँ पर इसने एक ब्लू चिप कंपनी शुरू में खोली थी। करीब 12 कंपनी इसके द्वारा खोली गई हैं डिफरेंट नेम से, और उसमें ये इन्वेस्ट कराता था लोगों को, किसी को डबल करने के कभी 20%, 30%, 40% का प्रॉमिस करता था। इनका वहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड ऑफिस था, इनके यहाँ एजेंट्स थे। इसका फुल ऑफिस होने के लोगों को ये मोटिवेट करते थे इन्वेस्ट कराने के लिए। ये भी पता लगा है कि ये लोग जो है, जो फिल्म जो सेलिब्रिटी हैं, इनके कहने से इन लोग सोचते थे कि ये जेन्युइन कंपनी है, इसलिए उन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करा था। और आज करीब शाम तक जो है केरला से 15-16 लोगों का एक डेलीगेशन मिलने के लिए आ रहा है। उनके पास अलग अलग कंप्लेंट्स हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे और किसको इसके जो मॉडस ऑपरेंडी है, क्या क्या और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। वहाँ पे दुबई में, शारजाह में, अबू धाबी में कई लोगों का इसने पैसा वापस दिया भी है और कई लोगों को अभी वहाँ पर पैसा नहीं मिला है। रविंद्र सोनी के नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं और पुलिस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए हर सुराग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 970 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी और टेरर फंडिंग जैसी संभावनाओं ने मामले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर बना दिया है। महाठग रविंद्र नाथ सोनी को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। ठग ने पूरे देश में कई लोगों के साथ ठगी की है। इसी कड़ी में आज दुबई से एक शिकायतकर्ता कानपुर कमिश्नर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत की। पुलिस के अधिकारियों की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि अभी तक का जो आंकड़ा आया है वो 970 करोड़ आया है, लेकिन आगे और भी इसका आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं महाठग रविंद्र नाथ सोनी ने अपना पूरा ऑफिस दुबई में बना रखा था, जहां से पूरा ये नेटवर्क चलाता था। पुलिस का ये कहना है कि रिमांड के लिए कोर्ट में अपील की है। रिमांड अगर मिलता है तो और भी पूछताछ होगी और पता लगाया जाएगा कि इसके साथ और कौन लोग थे। अभी तक पुलिस ने 1 करोड़ रुपए सीज करा रखे हैं। पीड़ितों की उम्मीद अब केवल पुलिस की सख्ती और जवाबदेही पर टिकी है। हर बैंक अकाउंट, हर डिजिटल ट्रांजैक्शन और हर दस्तावेज जांच के दायरे में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के अन्य सदस्यों पर शिकंजा कब कसता है।